नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नसों के ऊपर बहुत ही अच्छा काम करने वाली होम्योपैथिक दवाई हेमेमेलिस के बारे में मैंने अपना एक शॉर्ट वीडियो बनाया था। उसके बाद बहुत सारे मित्रों की डिमांड आई कि मैं इस पे डिटेल वीडियो भी बनाऊं। तो आज का ये वीडियो हेमेमेलिस होम्योपैथिक औषधि के ऊपर पूरी डिटेल में होने वाला है। हेमेमेलिस दवाई हमारी नसों की कमजोरी में, नसों की खराबी में किस प्रकार से काम करती है और हमारे शरीर की किन किन बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है, इसकी खुराक कितनी होनी चाहिए, किस पोटेंसी में इसका प्रयोग अच्छा रहता है और इस दवाई का होम्योपैथिक एंटीडोट क्या है, इन सब की पूरी डिटेल में आज की वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ वीडियो को लाइक भी जरूर किया करें। दोस्तों, हमारे शरीर में दो तरह की नसें होती हैं। पहले तरह की नसों को कहते हैं आर्टरी। ये हृदय से शरीर के प्रत्येक अंगों तक ब्लड पहुंचाने का काम करती है। दूसरी तरह की नसें होती हैं सिराएं। इन सिराओं को अंग्रेजी में वेन्स भी कहते हैं। वेन्स का यही काम होता है कि अंगों से वापिस खून को हृदय तक लेकर जाना। आर्टरी काफी बारीक बारीक होती हैं, ये हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हमारे शरीर पर, हमारी स्किन पर जो नसें हमें दिखाई देती हैं, ये सभी सिराएं हैं, यानी कि ये सभी वेन्स हैं। दोस्तों, इन सभी वेन्स के ऊपर ही हेमेमेलिस दवाई काम करती है। दोस्तों, अमेरिका और कनाडा के जंगलों में एक विशेष प्रकार का पौधा होता है। उस पौधों की पत्तियों और उसकी छाल से हेमेमेलिस दवाई बनाई जाती है। यह दवाई सिराओं के आवरण पर काम करके उनके अंदर एक प्रकार की शिथिलता पैदा करती है। इसके साथ ही वीनस के अंदर के वाल्व खराब होने से अगर ब्लड सप्लाई प्रभावित हो रही है, नसें फूल के मोटी मोटी हो गई हैं, नीले रंग की हो गई हैं और उन नसों के अंदर कुचलने जैसा दर्द होता है, तो इन सभी लक्षणों में हेमेमेलिस बहुत ही अच्छा काम करती है। तो ये सभी लक्षण हेमेमेलिस के सबसे मुख्य लक्षण हैं। अगर आपके शरीर में कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है, सिराओं के अंदर बहुत ज्यादा ब्लड जमा हो जाने से सिराएं फूल गई हैं, उनके अंदर से ब्लीडिंग होने लगी है, तो ब्लीडिंग को रोकने में भी हेमेमेलिस बहुत ही अच्छा काम करती है। तो दोस्तों, एक एक करके जान लेते हैं कि ये किन किन लक्षणों में और किन किन रोगों में काम करती है और इसकी कौन सी पोटेंसी हमें लेनी चाहिए। तो हेमेमेलिस सबसे पहला काम करती है वेरिकोसील के अंदर। अगर आपके अंडकोश के ऊपर मोटी मोटी नीली नीली नसें उभर गई हैं, नसों का एक गुच्छा सा बन गया है जिसमें कुचलने जैसा दर्द होता है, तो ये लक्षण वेरिकोसील के लक्षण हैं। अगर आपको वेरिकोसील हो जाता है तो ये आपकी प्रजनन शक्ति पर सीधे सीधे असर डालता है। इससे आपकी प्रजनन की क्षमता कम हो जाती है, स्पर्म काउंट कम हो जाता है, आगे चल के इरेक्शन में कमी आने लगती है। तो अगर आपको अंडकोश पे या अपने प्राइवेट पार्ट पे मोटी मोटी नीली नीली नसें दिखाई दे रही हैं, तो ये वेरिकोसील के लक्षण हैं। इन लक्षणों में आपको हेमेमेलिस को 30 पोटेंसी में 4-4 बूंदे दिन में 3 बार लेना चाहिए। दोस्तों, वेरिकोज वेन्स की ये समस्या अंडकोश में ही नहीं, पैरों में भी हो सकती है। अगर किसी के पैरों में मोटी मोटी नीली नीली नसें दिखाई दे रही हैं, उन नसों में कुचलने जैसा दर्द होता है, तो ये वेरिकोज वेन्स की समस्या है। इनमें भी हेमेमेलिस को 30 पोटेंसी में 4-4 बूंदे दिन में 3 बार लेना चाहिए। दोस्तों, ये दोनों ही समस्याएं लगातार 3 महीने तक हेमेमेलिस लेने से ठीक हो जाती हैं। दोस्तों, हेमेमेलिस का जो दूसरा काम है वह है वेनोजेनिक ईडी में। अब वेनोजेनिक ईडी क्या होती है ये समझ लीजिए। वेनोजेनिक ईडी में आपके प्राइवेट पार्ट में एक बार तो अच्छा इरेक्शन आ जाता है, लेकिन जैसे ही आप संबंध बनाना शुरू करते हो, थोड़ी देर में ही इरेक्शन डाउन होना शुरू हो जाता है। यानी कि एक बार तो पूरा ब्लड आपके पार्ट के अंदर भरा, लेकिन उसके साथ ही पीछे से लीकेज हो गया। यानी कि आपके वेन्स के जो वाल्व होते हैं अंदर से वो खराब हो गए हैं। वाल्व्स में खराबी आने के कारण से वो ब्लड को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण से इरेक्शन तो आ रहा है लेकिन तुरंत ही डाउन हो जाता है। तो वीनस की इन खराब वाल्व को ठीक करने के लिए भी हेमेमेलिस बहुत ही अच्छा काम करती है। ऐसी समस्या में आपको हेमेमेलिस को 200 पोटेंसी में 4-4 बूंदे दिन में 2 बार लेना चाहिए। लगातार 2 महीने तक लेने से आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। दोस्तों, हेमेमेलिस का जो तीसरा काम है वह है स्त्रियों के ऊपर। स्त्रियों को अगर उनके मासिक धर्म के काल में बहुत अधिक मात्रा में रक्तस्राव हो रहा है और उसके साथ साथ उन्हें बेहद पीड़ा भी होती है, तो ऐसे लक्षणों में भी हेमेमेलिस बहुत ही अच्छा काम करता है। हेमेमेलिस में मासिक धर्म के समय पे जो रक्तस्राव होता है उसका रंग काले रंग का होता है और ये थक्के के रूप में होगा। तो अगर काले रंग का और थक्के के रूप में रक्तस्राव होता है, उसके साथ साथ बेहद तेज दर्द की अनुभूति होती है, तो ऐसे लक्षणों में स्त्रियों को हेमेमेलिस को 30 पोटेंसी में
4-4 बूंदे दिन में 3 बार लेना चाहिए। अगर वे इस दवाई को लगातार 1 महीने तक लेती हैं तो उनकी ये समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। दोस्तों, हेमेमेलिस चौथा काम करता है बवासीर में। बवासीर में भी यही होता है, हमारी गुदा के अंदर जो सिराएं होती हैं, जो वेन्स होती हैं, वो फूलकर मोटी मोटी हो जाती हैं। इनके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में खून जमा हो जाता है और ये फूलकर इतनी मोटी हो जाती हैं कि ये बाहर भी निकल जाती हैं। इन्हीं फूली हुई सिराओं को मस्से कहा जाता है, लेकिन वास्तव में ये फूली हुई सिराएं हैं, वे सिराएं जिनके अंदर के वाल्व खराब हो चुके हैं। दोस्तों, ये सिराएं धीरे धीरे करके बड़ी होती जाती हैं, धीरे धीरे करके फूलती जाती हैं। जब बहुत ज्यादा फूल जाती हैं तो इनके अंदर से रक्त स्राव होने लगता है। इसी को खूनी बवासीर कहते हैं। अगर किसी को खूनी बवासीर की समस्या हो गई है तो हेमेमेलिस उसकी सबसे अच्छी दवाई है। ऐसी खूनी बवासीर जिसके अंदर से काला रंग का खून निकलता हो, ऐसी बवासीर को ठीक करने के लिए हेमेमेलिस 200 पोटेंसी में 4-4 बूंदे दिन में 2 बार लेना चाहिए। लगातार इसको 2 महीने तक लेने से यह खूनी बवासीर को काफी हद तक ठीक कर देता है। दोस्तों, बवासीर के 4 ग्रेड होते हैं। अगर आपकी बवासीर फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में है तो हेमेमेलिस से 100% ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी बवासीर थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड में है, उसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप उसके लिए सर्जरी ही कराएं। अगर आप हेमेमेलिस लोगे तो उससे कुछ दिन के लिए मेंटेन तो रह सकती है, लेकिन हमेशा के लिए ठीक नहीं हो पाएगी। उसमें मेरी आपको यही सलाह है कि उसके लिए आप सर्जरी जरूर कराएं। दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं प्रतिविष की, यानी कि एंटीडोट की। हेमेमेलिस होम्योपैथिक दवाई की जो एंटीडोट है वह है अर्निका मोंटाना। अगर आप हेमेमेलिस यूज कर रहे हैं तो उस समय आपको अर्निका मोंटाना बिल्कुल यूज नहीं करनी है, नहीं तो हेमेमेलिस बिल्कुल भी अपना काम नहीं करेगी। दोस्तों, हेमेमेलिस का आप बाह्य प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में कहीं पर भी नसें फूली हुई हैं, नसें मोटी मोटी नीली नीली हो गई हैं या नसों का गुच्छा सा बन गया है और उनके अंदर बेहद दर्द होता है, तो इन लक्षणों में आप हेमेमेलिस का मदर टिंचर थोड़ी से गर्म पानी के अंदर डाल के बाहर से लगा भी सकते हैं। तो लगाने से भी आपको आपके दर्द में तुरंत आराम मिल जाएगा। अगर अंडकोश के ऊपर नसें फूल गई हैं, मोटी मोटी हो गई हैं, उनके अंदर दर्द रहता है, तो हेमेमेलिस का बाह्य प्रयोग भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो हेमेमेलिस होम्योपैथिक औषधि के ऊपर था। मैं करीब करीब रोज ही ऐसे ही रोचक और जानकारी भरे वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो यदि आपको भी होम्योपैथी में रुचि है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ बेल का आइकन भी जरूर दबाएं। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपको मेरा नमस्कार।